Hey guys, welcome back to the channel यार. I'm Shivansh. I'm working as an associate consultant in ZS Associates. यार बहुत टाइम के बाद बात हो रही है. आई थिंक लास्ट वीडियो इस चैनल पे 1 साल पहले कुछ आई थी. उसके बाद से मतलब यार टाइम भी नहीं मिला, प्लस जॉब में थोड़ा बिजी हैं, टॉपिक्स भी कम ही थे, तो मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाई नहीं. बट चलो आज थोड़ा मन है वीडियो बनाने का, आप लोगों से बात करने का और आपके थोड़ी क्वेरीज़ के जवाब देने के. तो यार इस वीडियो पे यार मैं 3-4 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से. तो फर्स्ट वन इज़ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस. ये इसमें गिवन कि मुझे अब 3 साल होने वाले हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जीएस कैसी फॉर्म है. सेकंड वन इज़ अराउंड ले ऑफ्स, मार्केट करेक्शंस, बोनसेस वगैरह वगैरह, क्योंकि इन सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत लोगों के क्वेरीज आती है कि क्या जीएस ले ऑफ कर रही है, मार्केट करेक्शन हो रहा है, कंपनसेशन क्या है, बोनसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्योंकि बहुत कंपनीज़ में नहीं मिलते आजकल यार. थर्ड वन इज़ अराउंड द ऑफिस लोकेशन, कि क्या ऑफिस लोकेशन डिफरेंट होने से आपके प्रोजेक्ट से टीम पे इम्पैक्ट आता है, आपके वर्किंग पे कोई भी इम्पैक्ट आता है. तो तीसरी चीज़ वो रहेगी यार. द फोर्थ वन इज़ अराउंड द रेफरल सिस्टम, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन स्पेशली ऑन लिंक्डइन रेफरल्स के लिए. तो आई वुड टेल यू 2 से 3 चीज़ें कि यार आप जब रेफरल का मैसेज भेजते हो तो आप कुछ गलतियाँ करते हो उस चीज़ में. तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द जीएस, आप किसी भी कंपनी के किसी भी बंदे को अगर आप रेफरल के लिए मैसेज कर दे तो आप उसमें क्या गलतियाँ करते हैं मैं आपको बताऊँगा, और प्लीज़ डोंट डू दैट, वरना सामने वाला बंदा आपका मैसेज भी नहीं पड़ेगा. ओके, विद दैट सेड वी कैन स्टार्ट विद इट. द फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस. सो गिवन यार मुझे 3 साल हो गया एज आई सेड प्रीवियसली, तो आई थिंक इट्स अ फेयर इनफ टाइम कि अब मैं अपने एक व्यू पॉइंट दे पाऊँ स्पेशली इस कंपनी के ऊपर. तो यार आई जॉइन स्ट्रेट आउट ऑफ माई कॉलेज बीवीपी, एंड तब से मैं जीएस में ही हूँ एज अ डिसीजन एनालिटिक्स फील्ड में, एंड नाउ आई एम एन एसोसिएट कंसल्टेंट ओवर हियर. तो यार अगर मैं सच बताऊँ तो फ्रेशर्स के लिए जीएस इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर्म. आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जीएस मोस्टली फार्मा बेस्ड डोमेन में ज़्यादा रहती है, तो फार्मा बेस्ड चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलती हैं, स्पेशली इन द फील्ड लाइक एनालिटिक्स एंड मार्केट रिसर्च. बहुत अच्छा डोमेन है ये उन लोगों का, एंड इस पर बहुत ज़्यादा पकड़ भी है जीएस की. सो दे गेट लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. स्पेशली अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो लाइक लेट्स से देयर इज़ एन एक्स कंपनी और उनको अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में. जैसे कोविड अभी हुआ था, उनको कोई कोविड के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना था. तो पहले से क्या चीज़ें हैं मार्केट में, कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन सा कस्टमर सेगमेंट है, क्या ये प्रोडक्ट उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनको ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं आ रहे, वर्सेस उन लोगों को जो लेट्स से वेंटिलेटर के सपोर्ट पे हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनको देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह. तो इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं. एक बहुत ही जस्ट ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेशली फार्मा डोमेन में, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट आपका पहले से ही है मार्केट में, वो कैसा काम कर रहा है हर एक क्वार्टर में या फिर हर एक साल के बाद, क्या उसकी सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या परसेप्शंस है, क्या लोगों को यूज़ नहीं करना है, या फिर क्या जो डॉक्टर्स है वो उनको नहीं देना चाहते हैं, क्या उसकी एफिकेसी ख़राब है, या फिर उसको देने से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है. तो बहुत डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ हैं, बट आपको बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, जिनके लिए जीएस आई वुड से इज़ अ वेरी ग्रेट गो टू कंपनी इन योर स्टार्टिंग फेज ऑफ योर जॉब्स. तो मेरा व्यू पॉइंट तो ये है कि बहुत अच्छी कंपनी है, आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए. कॉर्पोरेट लाइफ का आपको बिल्कुल मस्त चीज़ मिलेंगे, एंड कल्चर इज़ वेरी वेरी गुड यहाँ जीएस में, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप आओगे सीधा आपको बोलेंगे जाओ काम करो, कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं समझा रहे, ऐसा नहीं होता. हर टीम में जो उस पर भी टीम पे आप अलाइनमेंट होते हो, वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाती है, ट्रेनिंग्स होती है, स्पेशली फोकस ट्रेनिंग्स होती है. ऐसा नहीं कि कोई बंदा के कुछ भी बता दे रहा है, नो, पूरा प्लान बनता है. उस प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग्स होती है कि ये बंदा जिस भी प्रोजेक्ट पे जा रहा है उसके लिए ही शुड बी, और दैट पर्सन शुड बी वेल इक्विप्ड कि उस चीज़ों को फटाफट गैदर आउट करे और लगाना स्टार्ट कर दे प्रोजेक्ट पे. हाँ, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे लाइक एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट आप सीधा आए और आपको सीधा प्रोजेक्ट पे डाल दिया और गाइडेंस कम. आई एग्री, ऐसे भी केसेस होते हैं, बट जनरली वी डोंट डू दैट. ऐसा करने से हम बहुत रिफ्रेन करते हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यार, अगर आप किसी भी बंदे को इसे कुछ नहीं पता कॉर्पोरेट के बारे में, आप उसे एक प्रोजेक्ट पे डाल दोगे तो एट द एंड टीम का ही नुकसान होगा. उस बंदे को कुछ नहीं आता होगा, वो बिल्कुल वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा, बैकफायर ही हम पे हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है. द सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आर अराउंड द ले ऑफ्स, मार्केट करेक्शन, बोनसेस. मतलब
जो भी आपका पे का कंपोनेंट चल रहा है प्लस जॉब सिक्योरिटी का गया है। तो जॉब सिक्योरिटी जीएस में बहुत अच्छी है यार, लिटरली। मतलब अगर आप उस चीज़ को हटा दो कि परफॉर्मेंस बेस्ड फायरिंग भी नहीं कहता मैं उसको यार, उसका भी आपको बताता हूँ क्या था, बट अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड लेऑफ्स को हटा दो तो लेऑफ्स नहीं होते यहाँ पे। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड सच बताऊँ तो यार कोई भी कंपनी, लेट्स से अगर एक बंदा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे कोई भी कंपनी रखेगी। दैट्स नॉट द केस फॉर द जीएस, दैट्स केस फॉर एनी कंपनी अराउंड दिस ग्रुप, वो नहीं होता है। बट हाँ, अगर मैं ले ऑफ्स बोलूँ, जैसे भी मैंने सुना था कि शायद जेनपैक्ट में ऐसा हो कि उन लोगों ने सीधा टीम्स पे नोटिफिकेशन भेज दी लोगों को कि आप फायर हो गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ जीएस में, ना कभी हो पाएगा उससे। जीएस इज़ अ वेरी गुड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एंड इवन इफ अ पर्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेट्स से यहाँ पे रिव्यू सिस्टम होता है, हर 6 महीने में रिव्यूज़ होते हैं। तो लेट्स से अगर किसी के 6 महीने अच्छे नहीं गए, इसका ये मतलब नहीं कि उसे 7वें महीने से बाहर निकाल देंगे। नो, पूरे रिव्यूज़ पे डिस्कशन होगी, वो समझाएंगे आपके ये पॉइंट्स ख़राब है, आपको ये चीज़ पे बेटर परफॉर्म करना है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि आपके 6 महीने ख़राब चले गए किसी भी वजह से। मैं नहीं कह रहा कि बंदे काम नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा वगैरह वगैरह। तो जीएस ज़रूर इस चीज़ को समझती है। ऐसा नहीं कि 6 महीने ख़राब हो गया 7वें में आपको निकाल दिया, नहीं, वो फिर से आपकी पूरी की पूरी अगले 6 महीने में फिर आपको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद भी लगता है, एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम देने के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि नहीं या नहीं हो पा रहा, तब वो इस चीज़ पर आते हैं कि क्या आप इसे रखें या ना रखें। ऐसा नहीं है कि आपके 2-3 महीने ख़राब हुए और आपको निकाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ले-ऑफ्स नहीं होते, ना कभी होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। द सेकेंड वन इज़ अराउंड जस्ट मार्केट करेक्शन एंड बोनसेस। तो यार अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन हुआ है। आई थिंक जीएस एक उल्टी कंपनी है जो मार्केट करेक्शन कर रही है, जबकि इस समय लोग बाकी कंपनीज बोनसेस वगैरह भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। आई थिंक 2-3 और कंपनीज़ है जितना मुझे याद है, शायद बेन में भी मार्केट करेक्शन हुआ है। बट हाँ, जीएस में भी मार्केट करेक्शन हुआ अराउंड 10 to 12% का। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, बट स्टिल किसी पसंद नहीं होता ऐसा। एंड बोनसेस फिनोमिनल, जीएस बोनसेस तो बहुत अच्छे देती है, तो मैं हमेशा से मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी है जो 4% 5% देती है। लाइक इवन व्हेन देयर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक प्रॉफिट्स आर अराउंड 100% अप, लेकिन बोनसेस खाली 4 से 5% है। जीएस में लाइक इट्स 12 to 15% का रेवेन्यू, बट स्टिल आपको बोनसेस आराम से 12 से 15% मिल जाता है, कभी और उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। तो इस चीज़ में तो बहुत अच्छा है ये सिस्टम। द थर्ड वन इज़ अराउंड द ऑफिस लोकेशन। तो यार बहुत सारे ना मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि यार भैया मेरी टीम गुड़गांव में बैठती है, मैं नोएडा का हूँ, तो क्या मेरे को प्रोजेक्ट्स थोड़े बेकार वाले मिलेंगे या फिर स्लब ऑफ टाइप मिलेंगे, क्या मिलेंगे पता नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्ट्स आर नेवर डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर ऑफिस लोकेशन। नो, प्रोजेक्ट्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन आप कौन सी टीम में अलाइंड हो। तो लेट्स से एक टीम है, उसकी 3 अलग अलग जगह लोग बैठते हैं, पुणे में बैठते होंगे, गुड़गांव में बैठते होंगे, नोएडा में बैठते होंगे। तो हमेशा से आपका ये नहीं है कि खराब वाला प्रोजेक्ट है तो नोएडा वाले को दे दो, ऐसा नहीं होता, वो किसी को भी मिल सकता है। तो प्रोजेक्ट्स कभी भी आपके ऑफिस लोकेशन के बेसिस पे नहीं सेग्रीगेट होते। लाइक पर्सनली आई लिव इन फरीदाबाद, एंड मेरा जो बेस लोकेशन है वो गुड़गांव है, बट मेरे को नोएडा ज़्यादा पास पड़ता है। मैं हफ्ते में 2 दिन नोएडा चला जाता हूँ, 2 दिन गुड़गांव चला जाता हूँ, या फिर किसी एक हफ्ते में मैं 2 दिन गुड़गांव चला जाऊँगा, या फिर अगले 2 हफ्ते में नोएडा चला जाऊँगा। मेरी टीम नोएडा भी बैठती है, मेरी टीम गुड़गांव भी बैठती है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मेरे को आके कह रहे कि नहीं यार तुम गुड़गांव ही आओ, तुम्हें नोएडा नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। बिकॉज दे एग्री ऑन द पार्ट कि अगर मैं 4 से 5 घंटे कम्यूट टाइम में लगा रहा हूँ, वो चीज़ अगर मैं प्रोजेक्ट पे लगाऊँ तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा पूरी टीम को, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऑफिस लोकेशन पे आपके परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, नहीं होता। कभी कभार वो ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से कि ये अलाइन करते कि ठीक है यार ये बंदा यहाँ पे है, इस जो प्रोजेक्ट पे है इसका एसोसिएट कंसल्टेंट यहाँ है, ये एसोसिएट यहाँ है, ये दोनों खाली हैं, तो इनको एक प्रोजेक्ट पे स्टाफ कर देते हैं इनकी लोकेशन से। ये हो सकता है अगर दोनों ही खाली हों तो। ऐसा नहीं करते यार कि वो आप नोएडा के हो तो आप नोएडा के बंदों के साथ ही काम करोगे, या फिर आप नोएडा के हो तो आपको एक ख़राब प्रोजेक्ट हम दे देंगे, ऐसा नहीं होता। तो ऑफिस लोकेशन कभी भी आपके प्रोजेक्ट को या फिर आपकी एफिशिएंसी को हैम्पर नहीं करने वाली, उसकी टेंशन मत लो। जो भी लोकेशन आपको सबसे पास पड़ती है, अगर ऑप्शन दे रहे हैं जीएस वाले तो प्लीज़ आप वही लेना। ये सोच के मत लेना कि नहीं यार गुड़गांव हब है या फिर बैंगलोर हब है लेकिन मेरे घर से बहुत दूर है लेकिन वहीं जाना बेस्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिलीव मी। एंड द फोर्थ वन, ये जो रेफरल्स का सिस्टम है यार देखो यार, आप लोग जो रेफरल्स वगैरह भेजते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना,
बहुत लोग ना रेफरल्स पहली बात तो इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े भेजते थे पढ़ने में, ठीक है। और आप ये लोग समझो यार कि आप किसी भी बंदे को अगर रेफरल भेज रहे हो ना, तो आपके जैसे और भी बहुत लोग भेजते हैं, और लिंक्डइन के ऊपर ही आता है। तो हर बंदा हर जगह जाके वो इतना बड़ा चीज़ नहीं स्कैन कर सकता है। सेकेंडली, जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है रेफरल सिस्टम में, वो कहते हैं कि आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे रेफ़र कर दो, बस ख़त्म। कहाँ करना है, कौन सी प्रोफाइल में करना है, नहीं बोलते हो। तो यार बेस्ड ऑन दिस आई कांट टेक अ डिसीजन कि आपके लिए कि मैं आपको कौन सी प्रोफाइल में रेफ़र कर दूँ। तो हमेशा याद रखना, मतलब इट्स नॉट अबाउट जीएस। आप किसी भी कंपनी के अगर कैरियर पोर्टल पे जाते हो ना, तो जो भी जॉब आपको, पहले बात तो जॉब शॉर्टलिस्ट करो। आप सामने वाले पे मत छोड़ो कि ये रहा मेरा रिज्यूमे, इसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर लो, वो नहीं करने वाला। सामने वाले पे टाइम नहीं होता, सच बताऊँ तो। इट मे साउंड रूड बट दैट्स द रियलिटी, नहीं होता टाइम, कोई नहीं करने वाला आपके लिए। तो हमेशा जॉब शॉर्टलिस्ट करके जाओ। यू कैन आस्क सामने वाले से कि बेस्ड ऑन दिस रिज्यूमे क्या ये जॉब पर्टिकुलरली आपको लगता है मेरे लिए वेल सूटेड है, नहीं है। दैट्स अ मोर फेयर पॉइंट। अब ना हमेशा व्यू पॉइंट लेके जाओ उन पे, उनको मत बोलो कि हमारे लिए आप ये शॉर्टलिस्ट कर दो, वो नहीं करेगा। तो हमेशा एक जॉब लेके जाओ, उस जॉब की एक रिक्वेस्ट आईडी होती है, एक आईडी नंबर होता है, हमेशा वो दो, प्लस अपनी ईमेल आईडी दो, प्लस रिज्यूमे। खाली मैसेज करके कि यार आप भैया मेरे को इस वाले जॉब में रेफ़र कर दो, मेरे को इतना टाइम हुआ है इस कंपनी में जॉब करते करते, या फिर मैं भी फ्रेशली पास आउट हूँ वगैरह वगैरह, सामने वाला कभी नहीं करेगा। जो मेरे साथ बहुत देखा मैंने कि लोगों के मैसेज आते हैं कि यार ये मेरा रिज्यूमे है, आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आप मुझे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग मुझे कहीं पे आप रेफ़र कर दो। तो मैं नहीं कर सकता यार, मुझे नहीं पता आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके क्या एम्बिशंस है, आपके क्या गोल्स है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से, वो मैं नहीं गेस कर सकता। तो आप हमेशा एक जॉब आईडी लेके आओ। अगर मुझे लगेगा बेस्ड ऑन दैट रिज्यूमे, वो मैं हमेशा देखूंगा कि क्या इस रिज्यूमे के बेसिस पे आपको ये जो जॉब है, ये पर्टिकुलर डोमेन वो सूट करता है नहीं करता। अगर मुझे लगता है करता है तो मैं कर दूँगा, अगर मुझे लगता है नहीं करता है तो आई वुड डिस्कस कि यार इससे बेटर आप इस फील्ड में कोई और अगर जॉब खुली हुई है जो बेटर मैच कर रही है वो ले लो, ये आपके रिज्यूमे के हिसाब से बेटर नहीं है। ये मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली, बट ये नहीं कर सकता यार कि मैं आपके बेसिस पे जॉब ही पूरी सिलेक्ट कर दूँ, वो नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना यार थोड़ा। तो ये थे यार 4 पॉइंट्स जिनके लिए 1 साल बाद मैंने फिर वीडियो बनाई है। तो होपफुली यार अगर आप जीएस आ रहे हो तो वेलकम लॉट यार। एंड अगर आप इफ़ यू वांट टू कम टू जीएस थ्रू रेफरल्स तो ज़रूर यार मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करो, आई वुड हेल्प यू माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।